गुरुजी, मेरी एक फैक्ट्री है जो 6-7 महीने से बिल्कुल नहीं चल रही है। कारीगर आते हैं और देख के चले जाते हैं, कोई भी उसमें काम करने को ही तैयार नहीं होता। तो गुरुजी कहते हैं, तुझे किसी का श्राप मिला हुआ है, तूने किसी का माड़ा जरूर किया है, किसी का दिल दुखाया है, तो कैसे तेरी फैक्ट्री चलेगी। अब बता तूने क्या किया है। तो वो कहते नहीं गुरुजी, मैंने कभी किसी का कोई माड़ा काम नहीं किया, ना ही मैंने किसी का ऐसा कोई श्राप लिया है, ना दिल दुखाया है। वो मना कर देता है। गुरुजी कहते हैं चल बैठ जा, दूर जाके याद कर, फिर बताना। थोड़ी देर बाद गुरुजी फिर बुलाते हैं, फिर पूछते हैं नहीं गुरुजी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। गुरुजी कहते हैं जा तू अब घर जा, 1 हफ्ते का टाइम मैं तुझे देता हूँ, सोच के आना, फिर बताना कि तेरे से क्या गलती हुई है। और संजय जी वो चला जाता है। 1 हफ्ते बाद फिर आता है, फिर गुरुजी उससे पूछते हैं याद आया, तो वो फिर मना कर देता है नहीं गुरुजी, मैंने तो कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी कुछ बुरा नहीं किया। गुरुजी कहते तू झूठ बोल रहा है, तू जब छोटा था तो पढ़ने में बिल्कुल भी तेरा मन नहीं था, तो तेरे बड़े भाई ने तुझे तरस करके अपनी फैक्ट्री में काम पे रख लिया। तू आवारागर्दी करता था, तेरा काम में भी ध्यान नहीं था। कुछ दिनों के बाद तेरे भाई की डेथ हो जाती है और तू धोखेबाजी से अपनी भाभी से पेपर पे साइन करवा लेता है और सारी फैक्ट्री का मालिक खुद बन जाता है। और उसी दिन से तेरी भाभी ने तुझे श्राप दिया है, इसलिए तेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है। संगत जी वो फिर भी ऐसे देखता है कि गुरुजी कैसे जान गए। हाँ गुरुजी आपने तो पहचान लिया। तो कहते पर तूने दरबार में आके झूठ बोला, झूठे लोगों की कोई जगह नहीं है, अभी तू जा। संगत जी गुरुजी उसे भेज देते हैं। अब कुछ दिनों बाद फिर वो गुरुजी के दरबार में आता है, तो गुरुजी कहते हैं कि तूने मांगी अपनी भाभी से माफी। गुरुजी के दरबार में संगत जी जो भी अगर किसी ने श्राप दिया है या किसी का हमने दिल दुखाया है, जब तक वो हमें माफ ना कर दे हमें गुरुजी भी ब्लेस नहीं करते हैं। गुरुजी ने यही कहा कि जब तक तुझे तेरी भाभी माफ नहीं करेगी, मेरे दरबार में भी तेरा कोई काम नहीं बनेगा। तो भगवान के दर पे भी संगत जी किसी का दिया हुआ श्राप, दुखाया हुआ दिल लेके हम जाते हैं तो हमारे कोई काम नहीं बनते हैं, भगवान भी हमें माफ नहीं करते हैं। इसीलिए उस संगत को गुरुजी ने भेजा कि जा पहले जाके अपनी भाभी से माफी मांग के आ। फिर वो आता है तो कहता है हाँ गुरुजी मैंने माफी मांग ली। गुरुजी देखते ही बोलते हैं 25% तूने प्रॉफिट दिया अपनी भाभी को और महीने कहा ये एग्रीमेंट किया है। तो वो सुन के हैरान रह जाता है कि गुरुजी को इतनी बारीकी वाली बात भी कैसे पता, हमने तो किसी ने बताई नहीं। ये नहीं पता परमात्मा है, वो सब जानते हैं। और संगत जी गुरुजी कहते हैं ठीक है अब तेरा काम मैं करूंगा। और गुरुजी जो भी उन्हें करने को बोलते हैं, जो भी उपाय जो बताते हैं वो करते हैं और कहते हैं कि सारे जितने भी कारीगर हैं उनको बुला लेना और जब कारीगर आ जाए तभी फैक्ट्री का मेन स्विच ऑन करना। नेक्स्ट डे वो ऐसे ही करते हैं और फैक्ट्री फिर खूब